कोयटा में चमन फाटक के करीब जो है शटल ट्रेन के गुजरते वक्त एक जोरदार धमाका हुआ वहां पे, जिसके बायस अब तक की इत्तलात के मुताबिक एफसी एहलकारों समेत 14 अफराद शहीद हो चुके हैं, जबकि दर्जनों अफराद जो है जख्मी हुए हैं। और धमाके से ट्रेन की मुतादिद बोगियां जो हैं वो भी इत्तलात हैं कि पटरी से उतर गईं। धमाका इतना शदीद था कि पूरे शहर में जो है उसकी आवाज़ गूंज उठी और लोगों में खौफ व हिरास फैल गया और इमारतों के शीशे, जो आसपास की इमारतें थीं, उनके शीशे भी जो है वहाँ पर टूट गए। रेलवे हुकाम के मुताबिक कोयटा कैंट से आने वाली शटल ट्रेन चमन फाटक के करीब धमाके की जद में आई, जिसके नतीजे में इंजन समेत 3 कोचेज जो है वो पटरी से उतर गईं। एनी शाहिदीन का कहना है कि फाटक के करीब पहले से एक गाड़ी वहां पे खड़ी भी थी, लेकिन जैसे ही ट्रेन फाटक के करीब पहुंची तो इस दौरान धमाका हो गया, जिसके बायस ट्रेन के इंजन को भी शदीद नुकसान पहुंचा। सो इट वॉज अ टारगेटेड अटैक और मोस्ट प्रॉब्ली ये कोई रिमोट कंट्रोल डिवाइस हो सकती है जिसके जरिए ये धमाका किया गया है, ताकि इंतजार किया जाए कि जब ट्रेन वहां पर पहुंचेगी उसके बाद जो है उस गाड़ी को धमाके से उड़ाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो। सिविल अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। रेलवे हुकाम के मुताबिक धमाका जाफर एक्सप्रेस ट्रेन गुजरते वक्त हुआ है। ट्रेन में सवार मुसाफिर ईद की छुट्टियां मनाने के लिए अपने घरों को जा रहे थे। अब आप अंदाज़ा कीजिए कितने सफाक, कितने जालिम लोग होंगे जो ऐसे अफराद के ऊपर जो है वो उन्हें टारगेट करें जो ईद मनाने के लिए अपने घर वालों से मिलने के लिए जा रहे हैं। उनके घर में जहाँ पे ईद की खुशियाँ जो हैं आनी थी, वहाँ पे सफ़े मातम बिछ चुका होगा। वहाँ पे क्या इस वक्त जज्बात होंगे, आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं। दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो है इलाके को उसी वक्त घेरे में ले लिया और वहाँ पे सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया। इमदादी कार्रवाइयों के लिए रेस्क्यू ट्रक और रिलीफ ट्रेन जो है वकुआ पर रवाना की गई। धमाके के बाद जो है वकुआ पर आग भी लगी और फायर ब्रिगेड के अमले ने जो है वहाँ पे आग बुझाई। उधर वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कोयटा में होने वाले धमाके की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि वाक़या बुज़दिलाना दहशतगर्दी ऐसे हमले कौमी अज़म को कमज़ोर नहीं कर सकते। उन्होंने कहा पाकिस्तान रेलवे की ऑपरेशन सरगर्मियाँ बिला तातुल जो है वो जारी रहेंगी। उन्होंने इंतज़ामिया को वाक़े की फौरी रिपोर्ट पेश करने की जो है वो हिदायत की है। ये पहली दफ़ा नहीं है कि कोयटा के अंदर या बलोचिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे जो है किसी ट्रेन सर्विस को जो है वो टारगेट किया गया। मुतादिद बार हम महीने में 2-3 दफ़ा जो है वो अक्सर औकात ये सुनते हैं कि सिक्योरिटी वजूहात की वजह से जाफर एक्सप्रेस की जो आमदोरफ्त है उसे रोक दिया जाता है, लेकिन अब फिर जो है इसी तरह एक ट्रेन को जो है वो टारगेट किया गया है। BBC में के मुताबिक कोयटा में एक आला सरकारी अहदेदार ने बताया कि फौजी एहलकारों को ले जाने वाली ट्रेन के करीब धमाके में कम से कम 30 अमवात हुई हैं। नंबर्स जो हैं वो अब और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर चुके हैं, जबकि 50 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। और इस बात का भी, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऑब्वियसली ये नंबर्स इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो इस बात का भी शक का इजहार किया जा रहा है कि शायद ये नंबर जो है इससे भी ज़्यादा बढ़ सकता है। धमाका जो है वो कोयटा के इलाके चमन फाटक के करीब उस वक्त हुआ जब ट्रेन जो है वो सिग्नल अबूर कर रही थी और धमाका खेज़ मवाद से भरी एक गाड़ी ट्रेन की एक बोगी से टकराई, जिसके नतीजे में ज़ोरदार धमाका हुआ। अलहदगी पसंद कलन तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी ने एक बयान में इस हमले की जिम्मेदारी जो है वो कबूल की है और जिसके बाद कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस का ऑपरेशन जो है वो एक दिन के लिए रोक दिया गया है। बलोचिस्तान के अंदर जो है एक दफ़ा फिर ये दहशतगर्दी की लहर जो है वो शुरू हुई है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ और इस सिलसिले में जो है इस वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट भी जो है वो पेश की गई है। इजलास में मासूम लोगों पर बुज़दिलाना हमले की पुरज़ोर मज़म्मत की गई और शहदा के ख़ानदानों से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत किया गया। मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के शुक्रगुज़ार हैं, हर मुश्किल घड़ी में वो बलूचिस्तान के साथ रहे हैं, शहदा के खून की मखरूज़ हैं, फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक हम पहुँचाएँगे। इसके साथ साथ जनाब एक फुटेज जो है वो सामने आई है। इस फुटेज के अंदर जो है वो देखा जा सकता है कि BLA की जानिब से बेसिकली रिलीज़ की गई ये फुटेज है, प्रोपेगेंडा वीडियो है और इसके अंदर बेसिकली देखा जा रहा है कि जनाब ख़वातीन कमांडर और ख़वातीन दहशतगर्द जो हैं वो भी तैयार किए जा रहे हैं BLA की जानिब से। ये एक लेटेस्ट नया ट्रेंड है जो दहशतगर्द तंजीमों के अंदर देखा गया है कि वो ख़वातीन को जो है वो इन्वॉल्व करते हैं सुसाइड बॉम्बिंग के अंदर भी और वैसे भी उनको कमांडो ट्रेनिंग भी जो है वो दी जाती है और उसकी रीज़न ये बताई जाती है कि इस तरह करने से ख़वातीन जो है वो अक्सर औक़ात मतलब एक सॉफ्ट टारगेट कंसिडर होती हैं और कुछ के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि उनको मजबूर किया जाता है, कुछ को जो है वो सुसाइड के लिए जो है मजबूर किया जाता है, सुसाइड बॉम्बिंग के लिए उन्हें मजबूर किया जाता है या उनके घर वालों को यरगमाल बनाया जाता है और उसके बाद उनकी ब्रेन वॉशिंग की जाती है और उसके बाद उनको इस तरह के सुसाइड मिशंस के ऊपर जो है वो भेजा जाता है। आज से चंद हफ्ते पहले बेसिकली इसी तरह एक खातून सुसाइड बॉम्बर को जो है वो मीडिया के सामने जो है वो पेश किया गया था, जिसमें उसने पूरी अपनी रुदात सुनाई थी कि किस तरह बलोच दहशतगर्द जो हैं वो उनको मजबूर करते हैं
कि वो उनके लिए जो है वो एक्टिविटीज़ करें। तो इस तरह की ये प्रोपेगेंडा वीडियो जो है वो जारी की गई और बेसिकली इसका मकसद जो है वो सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि अपनी दहशतगर्दी के अंदर जो है ख़वातीन को भी जो है रिक्रूट किया जाए। तो ये फुटेज जो है वो सामने आई है। इसके साथ साथ जनाब एक और दहशतगर्दी के हवाले से एक बड़ी कार्रवाई हुई है। सिक्योरिटी